राधे राधे। देखिए, रामायण में एक बहुत ही दिव्य उपदेश आता है जहाँ रावण लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं। इवन राम जी भी आए थे उस उपदेश को सुनने के लिए। देखिए, लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि भगवान को क्या आवश्यकता है रावण से उपदेश लेने की। एक बात याद रखिएगा, भगवान और महापुरुष जो भी करते हैं अपने लिए नहीं करते हैं, हम और आपके लिए करते हैं, मनुष्यों के कल्याण के लिए ही करते हैं। भगवान जो भी लीला करके, जो भी भगवान अवतार लेकर जो भी लीला करते हैं, केवल मनुष्यों के कल्याण के लिए ही है। और रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, जो महादेव के परम भक्त हैं, जिन्होंने इतना बढ़िया शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की, जिनके यहाँ ब्रह्मा जी आते थे वेद सुनाने, और इंद्र वरुण वगैरह जिनके यहाँ झाड़ू पोछा लगाते थे। जब रावण जाते थे स्वर्गलोक, इंद्र अपना आसन छोड़ देते थे उनके लिए। तो रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, महापुरुष हैं। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, अपमान करते रहते हैं, रावण ने ये किया वो किया। अरे, रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भगवान के जो पार्षद हैं, नित्य पार्षद, जय विजय, यही रावण और कुंभकर्ण बन गए थे। यही द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बन गए थे। बाहर से तो आपको यही लगता है कि ये गलत आचरण कर रहे हैं, मायाबद्ध जैसा आचरण कर रहे हैं, राक्षस हैं, असुर हैं, लेकिन इनके जैसा भक्त कौन होगा। देखिए, भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं इस धराधाम में, तो कुछ ना कुछ कारण तो चाहिए। तो कारण यही हो जाता है कि कोई असुर बन जाता है। वो असुर इस मृत्युलोक में एकदम चारों तरफ हाहाकार मचा देता है, सभी उससे डरने लगते हैं। तो भगवान आ जाते हैं उस असुर का संहार करने के लिए। क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, चारों तरफ अधर्म फैल जाता है, अधर्म का साम्राज्य होता है, चारों तरफ हाहाकार मचने लगता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं। लेकिन ये बस निमित्त कारण है। भगवान का लीला करने का, भगवान का अवतार लेने का मुख्य कारण तो एक ही है। भगवान मनुष्यों को सीख देते हैं, ज्ञान देते हैं कि मनुष्यों को कैसे रहना चाहिए, उनको अपने वर्णाश्रम धर्म कर्म का पालन कैसे करना चाहिए। अपने लीलाओं से, अपने आचरण से, अपने ज्ञान से, अपने वाणी से भगवान मनुष्यों के कल्याण के लिए ही आते हैं। भगवान ऐसी ऐसी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं ताकि भक्त लोग, आगे जो मनुष्य होंगे, ये इन लीलाओं को सुने और भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएं। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन निमित्त कारण एक बना दिया जाता है, जो मुख्य कारण तो नहीं है, लेकिन उसको प्रदर्शित ऐसा किया जाता है कि वही मुख्य कारण है, कि भगवान के लोक से ही एक आ जाते हैं असुर बनकर, और भगवान उसका संहार करने के लिए आते हैं। यही यहाँ पर हुआ है। रावण भगवान के नित्य पार्षद हैं। और ऐसा भक्त कौन होगा जहाँ भक्त ये कहता है, प्रभु आप आराम से आइए, अवतार लीजिए, हम राक्षस बन जाएंगे, भले ही समाज हमारा अपमान करे, भले ही समाज हमारे पुतले को बनाकर जलाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं है। हमारे प्रभु अगर प्रसन्न है, हमारे प्रभु का काम हो जाए, इससे अधिक भक्त को क्या चाहिए। ये है रावण की पर्सनालिटी। भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है रावण। लेकिन जो इसको नहीं समझते हैं, वो बोलते हैं रावण ने ये किया वो किया। परम बुद्धिमान, परम विद्वान थे, 4 वेदों के ज्ञाता थे रावण। प्रभु श्री राम के परम भक्त, अनन्य भक्त थे रावण। ये तो बस एक्टिंग था। जैसे मूवी में एक्टिंग होता है, कोई हीरो बन जाता है, कोई विलन बन जाता है, लेकिन वास्तव में वो विलन नहीं है और ना ही वो हीरो है, वो एक ही कैटेगरी के हैं। लेकिन मूवी में ऐसा दिखाया जाता है, एक हीरो है, एक विलन है। कि किसी प्रकार भगवान में और भक्त में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वहां पर एक धर्म के रक्षक बन जाते हैं और उन्हीं के लोक से आए हुए उन्हीं के पार्षद राक्षस बन जाते हैं।
ठीक है, तो भगवान के एरिया में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। भगवान और महापुरुष जो भी करते हैं मनुष्यों के कल्याण के लिए करते हैं। रावण ने ऐसा इसीलिए किया ताकि प्रभु आ जाएं, एक कारण मिले, समाज को ये बताया जा सके कि भगवान क्यों आ रहे हैं। इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि चारों तरफ अधर्म फैल गया है, उस अधर्म को समाप्त करना है और धर्म की स्थापना करनी है। यही बात गीता में भगवान कह रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन मूल कारण क्या है भगवान के अवतार लेने का? सो केवल भगतन हित लागी, अपने भक्तों के लिए आते हैं, मनुष्यों के कल्याण के लिए आते हैं, ताकि मनुष्य भगवान की उन लीलाओं को सुने और भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो राम रावण के बीच युद्ध हो रहा है। रावण मरणासन अवस्था में रणभूमि में नीचे पड़ा है। उसी समय राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि जाओ और रावण से अपने कल्याण के लिए उपदेश लो। तब लक्ष्मण आते हैं और सिर के पास खड़े हो जाते हैं, सिराने। रावण ने कुछ भी नहीं कहा, चुप रहे। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपने भेजा था लेकिन वो तो कुछ उपदेश दे ही नहीं दे रहे हैं, उपदेश दे ही नहीं रहे हैं। तब राम जी ने मुस्कुराया और कहा चलो हमारे साथ चलो, अब उपदेश जरूर देंगे। और राम जी लक्ष्मण जी को लेकर उनके चरणों में खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़कर, और कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि आप हमारे लिए कुछ उपदेश दीजिए, हमारे कल्याण के लिए कुछ उपदेश दीजिए जिससे हमारा कल्याण हो। और राम जी रावण की ओर मुस्कुरा रहे हैं, मधुर मधुर मुस्कुराहट से। समाज तो ये समझ रहा है कि रावण को पीड़ा हो रहा है, लेकिन भगवान तो उस पीड़ा का हरण कब से कर चुके हैं और अपने मुस्कुराहट से कृपा ही कर रहे हैं रावण के ऊपर। और रावण भी मन ही मन भगवान का स्मरण कर रहा है और भगवान के श्री चरणों में ही प्रणाम कर रहा है। और रावण ने कहा कि हम तुमको क्या उपदेश दें, समस्त वेदों के ज्ञाता, जहां से सभी वेद निकले हैं, ज्ञान के जो सागर हैं, वो तो आपके भाई श्री हैं, प्रभु श्री राम, जिसके लिए वेद में बताया गया यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाला है। लेकिन फिर भी इन्होंने भेजा है तो हम जरूर उपदेश देंगे। और लक्ष्मण हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं एक काम जरूर करें, उनके मन में जब भी पॉजिटिव चीजें आए, जब भी कुछ अच्छे विचार आए, अच्छे कर्म करने की भावना आए, उसको तुरंत कर दीजिए। लेकिन जब बुरी भावना आए उसे टाल दीजिए। आज के लोग कर क्या रहे हैं, किसी के ऊपर क्रोध करना है तुरंत कर देते हैं, किसी को गाली देना है तुरंत दे देते हैं, किसी का अपमान करना है तुरंत कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए दान की भावना आ गई, उसको टाल देते हैं। वो सोचते हैं ठीक है कल करेंगे या अमुक दिन करेंगे। इसलिए जब भी आपके मन में अच्छे विचार आए उसको तुरंत कर दीजिए, क्योंकि देखिए कल किसी ने नहीं देखा है, पता नहीं कल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट कारण, मान लीजिए कल आप देने का सोचो कि कल आप दान देंगे या कल मंदिर जाएंगे, कल भगवान का दर्शन करेंगे, कल कथा सुनेंगे। मान लीजिए कल आपको मिल तो गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आज आपके मन बुद्धि जो अच्छे हैं, जहां पर पॉजिटिव थॉट्स आ रहा है, कल ये मन बुद्धि बदल जाएगा, कल इसके विचार बदल जाएंगे। अरे 2-2 सेकंड में विचार बदल जाते हैं। कभी कभी आप देखते ही होंगे लोगों को, संतों के खिलाफ बहुत अच्छी भावना आ जाती है और कभी कभी वही लोग जो कल रेस्पेक्ट कर रहे थे गलत सोचने लगते हैं, अपमान करने लगते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि में 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये बदलती रहती है। आज सत्व गुण है, पता नहीं 2 घंटे के बाद ये रहेगा या नहीं रहेगा, हो सकता है तमोगुण विचार आ जाएं। और तुम अगर ये सोचोगे कल हम दान करेंगे, पता नहीं कल ये दान वाली भावना आपकी बुद्धि में रहेगी या नहीं रहेगी। और मान लीजिए कल नहीं रहा, फिर आप नहीं करेंगे। और जब बुरी विचार आते हैं तब आप जल्दी कर देते हो, जब अच्छे विचार आते हैं उसको टाल देते हो। हे लक्ष्मण, मैंने भी यही किया। मैं चाहता तो बहुत कुछ अच्छे काम कर सकता था। मेरा ये मन था कि मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दूं, अगर मैं चाहता तो अवश्य कर देता। मेरा ये मन था कि कोई वृद्ध पिता के आगे कोई भी जवान उसके बेटे की मृत्यु ना हो, लेकिन मैं यही सोचता रहा कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। मैं चाहता
तो ये कर देता, समुद्र का जो खारा पानी है उसको मीठा कर देता, लेकिन मैं ये टालता रहा और बुरे काम जब मन बुद्धि में आए उसको तुरंत करता रहा, और आज उसी का परिणाम है कि मैं आज इस रणभूमि में मरणासन अवस्था में हूं। तो हे लक्ष्मण, मैं यही उपदेश देता हूं मनुष्यों के लिए, एक ही चीज उनको जरूर करना चाहिए कि जब भी आपके मन बुद्धि में अच्छे थॉट्स आए तुरंत कर दीजिए, कल का वेट मत कीजिए। कल किसी ने देखा नहीं है, और नेक्स्ट कल जरूरी नहीं है कि आज जो आपका मन बुद्धि पॉजिटिव है वो कल भी रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। प्रमाण आप सभी देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। कभी कभी कथावाचक, आप कथा सुनने गए हैं, उनके लिए अच्छी भावना आ जाती है, लेकिन जब वो दान मांगते हैं फिर बुरी भावना भी आ जाती है। ये कैसे महाराज है, हमेशा दान मांगते रहते हैं, इनको कोई काम धंधा है नहीं, दान दो, इधर लगाओ इधर लगाओ, ऐसी गलत भावना आ जाती है। कभी कभी भगवान के लिए अच्छी भावना आती है और कभी कभी बुरी भावना आ जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गुण बदल रहे हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इसलिए जब अच्छी भावना आए तुरंत कर दो, मत टालो। टालोगे तो नहीं हो पाएगा वो काम, और अगर कर दोगे तो आपको इसका फल मिल जाएगा। थोड़ा बहुत तो फल अवश्य मिलेगा, थोड़ा बहुत तो कम से कम साधना, इतना तो कम से कम पुण्य कर लेना चाहिए कि आपको नेक्स्ट फिर से मनुष्य शरीर मिले, और फिर आप साधना करके अपने जीवन के उस लक्ष्य को, परम आनंद को प्राप्त कर सको। और जब बुरी विचार आए उसको टाल दो। जब भी क्रोध आता है उस समय में व्यक्ति अगर कुछ निर्णय लेगा, गलत निर्णय ही लेगा, उसका पतन होगा, क्योंकि क्रोध से बुद्धि समाप्त हो जाता है। इसलिए वहां पर चुप रहिए, टाल दीजिए। नहीं, अभी गुस्सा नहीं करेंगे, 2 घंटे के बाद करेंगे। तो क्या होगा? क्रोध शांत हो जाएगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन वहां पर अगर क्रोध कर दोगे, वहां पर गाली गलौज करोगे, वो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, उसका परिणाम। ठीक है, इसलिए जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, रावण के इस उपदेश को जरूर मानना चाहिए कि जब भी अच्छे विचार आए तुरंत कर दो, उसको कल के लिए मत डालो, और जब नेगेटिव थॉट्स आए उसको टाल दो। वो सोचो कल करेंगे, और कल तक हो सकता है वो क्रोध आपका शांत हो जाए और आप पाप से बच जाएं, अपने पतन से बच जाएं। और पुण्य का जब विचार आए, जब कहीं भी संतों का संग करने का मन हो, संतों के सानिध्य का मन हो, कोई गरीब को भोजन खिलाने का मन हो, कहीं दान पुण्य करने का मन हो, भगवान की कथा सुनने का मन हो, भगवान के नाम संकीर्तन करने का मन हो, तुरंत करो। पता नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही रावण का दिव्य उपदेश है। जो इसको मान ले वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति ही करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, और परम कल्याण को प्राप्त होगा, अर्थात प्रभु का साक्षात्कार उसको प्राप्त होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, वो बुरे चीजों से बच जाएगा और अच्छी चीजें करते 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 मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो गया तो भगवत प्राप्ति कंफर्म है। राधे राधे।